ये मेक सेंस, लेकिन मैं नमाज अगर पढ़ूँ ना पढ़ूँ इस पे क्यों मुझे सज़ा मिल रही है? दाढ़ी मैं ना रखूँ तो इसमें मुझे क्या मसला है? पर्दा मैं ना करूँ तो ये तो मेरा ज़ाती मसला, मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं दे रहा। ये लोग समझ रहे हैं कि पर्दा औरतों का आदमियों के लिए आया है, तो आदमी निकाल भी दें तो पर्दे का हुक्म तो वैसे का वैसे ही। ये सज़ाओं की बात हुई थी जब आप कह रहे थे कि सज़ाओं का जो कॉन्सेप्ट है जहन्नुम का, वो बेसिकली इंसान, अल्लाह ताला अपने बदले नहीं ले रहा होता इंसान से, बल्कि इंसानों के बदले इंसानों से ले रहा है। तो इट डज़ मेक सेंस कि जिसका जुल्म हुआ है उसके जुल्म को उसका इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि ठीक है, मैं बहुत सारे इतनी सख्त किस्म की जो हैं सज़ाएँ वो क्यों हैं फिर मेरे छोटे ज़ाती मसाइल के ऊपर? यानी कि मैं इंसानों को तो तकलीफ़ अगर दूँ, चोरी कर लूँ तो ठीक है सज़ा मिल सकती है, मैं ट्रैफिक सिग्नल तोड़ूँ तो रियासत भी मुझे सज़ा देती है, मेक सेंस। लेकिन मैं नमाज अगर पढ़ूँ ना पढ़ूँ इस पे क्यों मुझे सज़ा मिल रही है? दाढ़ी मैं ना रखूँ तो इसमें मुझे क्या मसला है? पर्दा मैं ना करूँ तो ये तो मेरा ज़ाती मसला, मैं किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा। तो इससे किससे बदला लिया जाएगा? लेकिन दो चीज़ें, एक तो तकलीफ़ हो रही है और एक नुकसान हो रहा है। काफ़ी सारे नुकसान होते हैं जिनकी ज़ाहिरी जिस्मानी तकलीफ़ नहीं हो रही होती। किसी पे आपने जुल्म किया फिर तो तकलीफ़ समझ आ रही है ना आपको। अगर आपने मॉडेस्टी के ख़िलाफ़ एक नारा बुलंद कर दिया है कि रियाकारी फैलाओ, तो लोगों को तकलीफ़ तो नहीं होगी उससे, मगर नुकसान बहुत बड़ा हो रहा होगा। मकसद नहीं पता ना, फिर अगर लोगों को ये नहीं पता तो फिर मकसद नहीं पता, समझ नहीं आया कि पूरी की पूरी इंसानियत का कहाँ से स्टेशन शुरू हुआ था, आखिरी स्टेशन क्या है। बेपर्दगी पूरी इंसानियत का नुकसान है। कैसे? इसलिए नहीं कि आदमियों को कोई अराउजल मिल रहा है तो आदमी जना की तरफ जा रहे हैं, एक बाय प्रोडक्ट है बेपर्दगी का। जो फर्स्ट डेवस्टेशन कॉज हो रही है वो लैक ऑफ मॉडेस्टी एंड द प्रिवेलेंस ऑफ वैनिटी इनसाइड द वुमन है। वो फिर लोगों को देखे दिखावे कि स्पोर्ट में चली जाएगी कि मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं तो फलां ज़्यादा खूबसूरत है। एरोगेंस बढ़ेगी तो फिर आपको पता है फिर नुकसान के साथ तकलीफ भी शुरू हो जाएगी। एक एरोगेंट बंदे से तकलीफ ही होती है ना। बेपर्दगी कॉजेज एरोगेंस इन द सेकंड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में वो मॉडेस्टी को किल करती है। मॉडेस्टी किल होगी तो एरोगेंस खुद ही ऊपर जाएगी। तो ये लोग समझ रहे हैं कि पर्दा औरतों का आदमियों के लिए आया है, तो आदमी निकाल भी दें तो पर्दे का हुक्म तो वैसे का वैसे ही। पर्दे का हुक्म इज इररेलेवेंट ऑफ के आदमी कितने हैं दुनिया में। औरतों के ऊपर पर्दा इंडिपेंडेंट हुक्म आया हुआ है, और जब वो इंडिपेंडेंट हुक्म आया हुआ है इसका मतलब है कि वो उनके लिए आया हुआ है, तो उनके लिए कोई फायदे के लिए आया है। अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसा हुक्म नहीं दिया हुआ जो इंसान के अपने फायदे के लिए हो। अल्लाह ताला का कोई फायदा नहीं है इस्लाम से या शरीयत से। अल्लाह ताला बेनियाज हैं, उनको ना नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है। इसका मतलब है हर हुक्म का किसी ना किसी जगह के ऊपर पूरी इंसानियत को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। सो अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आपके डिपेंडेंट्स भी नमाज नहीं पढ़ते। आधी पूरी उम्मत नमाज नहीं पढ़ती, 1% नमाजी रह गए। तो कहीं ना कहीं से तो ये कहानी शुरू हुई थी ना कि एक बंदे ने शुरू किया, उसके बाद 100 ने शुरू किया, उसके बाद पूरी कम्युनिटी अब बेनमाजी। सो इफ़ यू थिंक देयर इज एन इंडिविजुअल मैटर देन यू आर नॉट लुकिंग एट द बिग पिक्चर। एवरी पर्सन इज ए टोटल, एक पूरी इकाई है इस्लाम की। हर इंसान इस्लाम की पूरी इकाई है। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है हर मुसलमान इस्लाम की पूरी इकाई है। मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ कि हर इंसान इस्लाम की पूरी इकाई है, वरना पूरे दुनिया पे सिस्टम नाफिज करने के लिए ना आदम को भेजा जाता। सो हर इंसान चाहे मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, वो इस्लाम की इकाई है पूरी सिस्टम की, कि बेहतरी का सिस्टम ये है। सो अगर एक इंसान पूरी इकाई है तो उसके अंदर कुछ भी निकालेंगे तो इस्लाम को नुकसान हो रहा होगा। जैसे एक समंदर का एक कतरा पूरे समंदर को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल इस तरीके से एक इंसान उस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है कि जो पूरे इंसानों का सिस्टम हो। सो एनी एंड एवरी इंडिविजुअल मैटर इज अ मैटर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, because it implies to whatever the dependents are, and of course the higher you go in the chain the more your dependents are। और आप अगर रियासत के सरबराह हो गए हैं फिर आप बेनमाजी हैं तो आपने तो कहानी खत्म कर दी। इसलिए घर में जो बाप सिगरेट पीता है उसके बच्चे भी सिगरेट पीते हैं, मिररिंग करते हैं उसको। इज अ मैटर of how dependents follow the chain of how they perceive the whole world। साइंस में नहीं खोल रहा, इसका पूरा का पूरा इंटरनल केमिस्ट्री है हमारी। द वे पीपल मिरर एंड द वे दे इमिटेट एंड देन मिमिक्री स्टार्ट्स, उसको आर्कीटिपिकल बिहेवियर कहते हैं। हर इंसान अपने किसी न किसी मेंटोर को मिमिक कर रहा होता है। अब बच्चों के मेंटोर उनके माँ बाप होते हैं, हमारे मेंटोर वो लोग होते हैं जो कि किसी भी लेवल पे कॉम्पिटेंट डिक्लेयर हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी में कि यार ये उस बंदे ने वो वाला मकसद अचीव किया जो मुझे भी चाहिए था। आप नेचुरली उसको मिरर कर रहे होते हैं। आप बिल्कुल इस तरीके से ऑल इंडिविजुअल मैटर्स, स्पेशली आदमी ज़ात का, तो
औरतों को तो इतनी सोशल एक्सपोजर नहीं मिलता, आदमियों को तो हर जगह के ऊपर कोई ना कोई आपकी डिपेंडेंट मैट्रिक्स नीचे से क्रिएट हो रही होती है. सो इफ यू आर अ बेनमाजी देन यू क्रिएटिंग बेनमाजीज. इफ यू आर नॉट अ guy who follows the policy by the letter, you are spreading and deleting all the letters inside the books of people. This is how big the matter is. So it can only be understood if you understand that a drop of ocean is the ocean. It has every single attribute of the ocean. Just like that, every single human being is the unit of the universe, especially the human community. And anything he does is going to affect the community. He represents it and he gets affected by it and he affects it in turn as well. So this is how big the matter is. You look at the religion, individual matter. Yeah, it is an individual matter, but it is the same matter for every human being. So as soon as you're going to disrupt it, then it's not your individual matter. Otherwise, it was given as an individual matter. अगर एक इंसान होता, वही कुरान आना था पूरा उसके ऊपर, पूरा का पूरा कुरान वही आना था. सूरह अनफाल भी ऐसी आनी थी, हालांकि वो जंगों के ऊपर बूटी की आयत है उसमें, तब भी वो आनी थी. इतना बड़ा मसला है कि अगर आप एक इंसान को एज अ यूनिट ना समझें, जैसे ही आप उसको यूनिट डिक्लेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा यार फिर इसके लिए तो और लोगों की भी जरूरत चाहिए थी, वरना तो ये सिस्टम ही नहीं पूरा होगा. तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, पहले से शुरू से ही मैं एज अ फैमिली मैटर शुरू करूंगा इसको, आदमी के साथ औरत, औरत के साथ बच्चे, और फिर पूरा का पूरा एक कम्युनिटी सिस्टम क्रिएट हुआ. जब पूरा कम्युनिटी सिस्टम क्रिएट हुआ तो कुरान पाक की पूरी सेंस समझ आ गई कि यार ये तो बड़े मसाइल हैं जिसके साथ ह्यूमन कम्युनिटी के होने की वजह से मसाइल हो रहे हैं, उसके हल साथ साथ पहले ही आए हुए, पहले हल आया हुआ, बाद में मसले नजर आने शुरू. एज सून एज यू गेट टू अंडरस्टैंड दैट, देन यू विल अंडरस्टैंड वेयर योर प्लेसमेंट इज इनसाइड द ग्लोब, व्हाट पार्ट ऑफ इम्प्लीकेशंस आर बेस्ड ओनली ऑन योर सोल एक्शंस. और तब आपको पता चलता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है स्पेशली एक आदमी को कि मैं कदम भी उठाऊंगा तो पीछे से इधर से उधर हिल जाएगी पूरी की पूरी जो ह्यूमन सोसाइटी है, स्पेशली पीपल और एबल एज एंड एबल डिसीजंस, जो एबल माइंड जो कि डिसीजन मेकिंग लेवल रोल के ऊपर आ गए. और एक आम आदमी बेहद क्रिटिकल स्टेज के ऊपर होता है, स्पेशली इन आवर डे एंड एज, क्योंकि हम सोशली इतने ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं. हम कुछ भी करते हैं, अब तो सोशल मीडिया आ गया, एक चीज़ भी हमने ऐसी लिख दी उसकी इम्प्लीकेशंस कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं. पीपल गेट अफेक्टेड बाय एनी एंड एवरीथिंग वी डू, एंड somehow whoever does not want to accept it, that's a matter of his sense. Otherwise it's a common sense thing that everybody is just. पानी की मिसाल है, जैसे पानी के अंदर कोई एक कतरा भी हिलता है तो पूरा का पूरा रिजर्वॉयर हिल जाता है. जब हमें ये बात समझ आती है तो फिर इंसानों के अंदर भी हमें समझ आना चाहिए कि मैं कुछ भी करूँगा उसकी मिलियंथ फैक्टर्स निकलेंगे जहाँ जहाँ पे इफेक्ट आ रहा होता है. So this is why it's such a big matter to understand this basis of philosophy of how human beings are interconnected.